विपिन शर्मा जी, क्या लग रहा है कि हम भी कहीं खड़े होना चाहिए हमें? विश्व मंच सजा है, एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, एक तरफ बैठकें हैं, और इसी के बीच में एक संवाद के बड़े पक्ष के रूप में हमें भी खड़ा होना चाहिए। क्या लग रहा है? देखिए, कई बातें मद्देनजर रखनी पड़ती हम्म। हैं। कूटनीति की जब हम बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या ये हमें इस बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि यूक्रेन की क्या कूटनीति रही थी हम्म। हिंदुस्तान के संदर्भ में। कि आप अगर बात करें कि कश्मीर के मामले में उन्होंने बोला था कि हस्तक्षेप होना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और उसके बाद जब न्यूक्लियर टेस्ट हमने 1998 में कराए थे, वहां पर सैंक्शंस की बात करी थी, प्रतिबंध लगाने की बात करी थी यूक्रेन ने। ये वही यूक्रेन है। और यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान की जो बिड थी उस पे इन्होंने विरोध करा था इसका। तो ये, और उसके बाद आप पाकिस्तान को T-80 जो टैंक्स दिए थे, तो उससे उसको और मजबूत करने की कोशिश करी थी, जो हमारा दुश्मन मुल्क है। तो ये सारी बातें हैं। आज वही यूक्रेन चाहता है कि हिंदुस्तान हस्तक्षेप करे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के और राष्ट्रपति पुतिन के आपस में बड़े मधुर नाते हैं। वो ये अपेक्षा करते हैं कि हम लोग जाके पुतिन को समझाएं कि ये ऐसे आप आक्रमण जो कर रहे हैं उससे जो जान मान को नुकसान होगा। सारे विश्व की मुल्क, पहले ही हम लोग कोरोना से ग्रस्त हैं। पहले, उसके पहले चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर चली, उससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। विश्व के जो बड़े बड़े मुल्क उससे ग्रस्त हुए। उसके बाद कोरोना की मार, सदी की सबसे बड़ी जो महामारी आई, और उसकी 3 लहरें हुई। तो अभी मद्देनजर बात ये रखनी है कि रूस क्या चाहता है। और फिर हम हिंदुस्तान की बात करें, रूस चाहता है कि ऐसी एक सत्ता को काबिज करे यूक्रेन में जो नाटो के साथ अलाइन ना हो। बस मुद्दा यही है। और वो भली भांति समझते हैं कि क्या क्षमता रखती है यूक्रेन की फौज, और वो उसी का सारी बातें मद्देनजर रख के ही उन्होंने हमला बोला है। और वो और जानते हैं ये कि जो ये सैंक्शंस की बातें करते हैं बड़े बड़े, चाहे लंदन के प्रधानमंत्री इस समय बात कर रहे हैं, बोरिस जॉनसन, वो अलग बात है कि वो अपनी गद्दी बचा लें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभिशाप में भी वरदान होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और इस समय उनको मौका मिल गया। कोरोना की पार्टी करी थी तो वहां पर तो उनके सब लोग उनके पीछे पड़े हुए थे कि आप इस्तीफा दें, और आज उनको एक मौका मिल गया कि अपना वो थोड़ा वर्चस्व कायम करें और कुछ अपना बोलबाला जमाएं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि समझने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान को इस समय बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि तो जो हम बच्चे सदियों से वहां कर पर, रहे हैं, ये तो हमारे सदियों से कर रहे हैं। बच्चे नहीं, बच्चे जो ये वहां हम पर फंसे सदियों हुए से हैं, यही कर जिनको रहे हैं, सब सोच evacuation समझ के ही काम कर रहे हैं सारे। नहीं, और आज यूक्रेन उसकी भारी कीमत चुका रहा है। ठीक है।